अगर आप भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो और आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि कहां से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में कौन कौन से टूल्स यूज करें, स्टार्टिंग में क्या ड्रॉ करना चाहिए और फिर कैसे इंप्रूव करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बिकॉज इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। और इसी वीडियो के साथ हम बेसिक टू एडवांस पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई एम श्योर कि इस सीरीज के आखिर तक आप भी मेरी तरह रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीख सकते हो। बट फिलहाल हम एंड रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि सीखने की जर्नी को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। देखो, आजकल हम सोशल मीडिया पे या यूट्यूब वीडियोस में आर्टिस्ट को अलग अलग तरह के इतने सारे ड्राइंग टूल्स यूज करते हुए देखते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने अभी सीखना शुरू ही किया है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा टूल ज्यादा जरूरी है और कौन सा नहीं, या फिर सीखना स्टार्ट करने के लिए उसे कौन कौन से टूल्स बाय करने चाहिए और कौन से नहीं। एंड आपने बहुत सारी ड्राइंग वीडियोस में देखा होगा कि आर्टिस्ट बोलते हैं कि सीखना स्टार्ट करते टाइम आपको बस एक पेपर और एक पेंसिल चाहिए और कुछ भी नहीं। बट मेरे हिसाब से ये चीज 50% सही है, 50% नहीं। देखो, पोर्ट्रेट ड्राइंग के मेन दो स्टेप्स होते हैं, पहला आउटलाइन ड्राइंग और दूसरा शेडिंग। बट अगर आप भी बहुत सारे बिगिनर्स की तरह आउटलाइन को छोड़ के सीधे ही शेडिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो आप भी पोर्ट्रेट ड्राइंग नहीं सीख पाओगे, बिकॉज एक्यूरेट आउटलाइंस ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्राइंग का बेस या फिर नींव होती है। एंड आउटलाइन ड्राइंग सीखने के लिए बस एक नॉर्मल पेपर और एक पेंसिल इनफ है, बिकॉज इस स्टेप में हमें बस लाइंस की ही प्रैक्टिस करनी होती है। बट शेडिंग में आप एक पेंसिल और एक नॉर्मल पेपर से काम नहीं चला सकते। इसके रीजन के बारे में और आपको कौन सी पेंसिल्स और कौन सा पेपर यूज करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट फिलहाल हम आउटलाइन ड्राइंग के लिए जो टूल्स चाहिए उनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। आउटलाइन ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी तरह का पेपर यूज कर सकते हो, कोई भी स्केच बुक, प्रिंटर वाला पेपर या कोई भी व्हाइट ड्राइंग शीट जो आपको आसानी से मिल जाए। बट एक चीज है जिसका ध्यान आपको स्टार्टिंग से ही रखना चाहिए, आपको हमेशा पेपर को साफ रखने की कोशिश करनी है और उसको अच्छे से किसी टेबल या ड्राइंग बोर्ड पे सीधा रखने की कोशिश करनी है। मैंने देखा है बिगिनर्स पेपर की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, उसको बहुत रफली पकड़ते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं, जिससे पेपर पे बहुत सारे निशान और लाइंस पड़ जाती हैं और फिर शेडिंग के टाइम बहुत पैचेस नजर आते हैं और ड्राइंग बहुत ही गंदी लगती है। आउटलाइन ड्राइंग के लिए आपको हमेशा एक लोअर ग्रेड वाली पेंसिल यूज करनी चाहिए, जैसे कि HB या फिर 2B, या फिर आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल यूज कर सकते हो, जैसे कि नटराज की पेंसिल या किसी भी लोकल ब्रांड की पेंसिल जो आपको आसानी से मिल जाए, या फिर आप इस तरह की 10-20 रुपए वाली मैकेनिकल पेंसिल यूज कर सकते हो। बट उसमें भी आपको HB या फिर 2B ग्रेड के लेड यूज करने चाहिए। छोटी ग्रेड्स की पेंसिल्स मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज आउटलाइंस को हमें हमेशा हल्का हल्का ही ड्रॉ करना होता है, ताकि शेडिंग से पहले हम उनको आसानी से थोड़ा थोड़ा इरेज कर पाए, या फिर इरेज करे बिना भी वो शेडिंग करने के बाद बिल्कुल भी नजर ना आए। बहुत सारे बिगिनर्स डार्क ग्रेड्स की पेंसिल्स को यूज करके बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बहुत डार्क आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं, जो कि बाद में इरेज भी नहीं हो पाती और शेडिंग के बाद भी नजर आती हैं, जो कि बिल्कुल ही बेकार लगता है। तो जैसे कि सब बोलते हैं कि आपको बस एक पेंसिल और एक पेपर चाहिए, तो आउटलाइन ड्राइंग को सीखने के लिए ये सही है। बट अब बात करते हैं शेडिंग की, कि आपको शेडिंग के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए बेसिक लेवल पे सीखने के लिए। देखो, अगर हमें किसी भी चीज को रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो हमें उसमें सबसे पहले डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाना होगा, और डेप्थ और वॉल्यूम को हम दिखाते हैं लाइट और शैडोज की हेल्प से। और ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग्स में हम लाइट और शैडोज को क्रिएट करते हैं अलग अलग टोनल वैल्यूज की हेल्प से, मतलब शेडिंग के साथ अलग अलग टोनल वैल्यूज को क्रिएट करके। आसान शब्दों में टोनल वैल्यूज का मतलब होता है कि कोई चीज हमें कहां से कितनी डार्क या कितनी लाइट नजर आ रही है। बेसिकली हम पोर्ट्रेट ड्राइंग में 3 तरह की टोनल वैल्यूज ऐड करते हैं। पहली लाइट वैल्यूज, जहां पे लाइट बिना किसी रुकावट के पहुंच रही है। दूसरी डार्क वैल्यूज, जहां लाइट किसी रुकावट की वजह से बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही और वहां पे डार्क शैडोज बन रही है। और तीसरी मिड वैल्यूज, जो लाइट वैल्यूज और डार्क वैल्यूज के बीच की वैल्यूज होती हैं, मतलब जहां पे लाइट पहुंचती तो है बट थोड़ी कम पहुंचती है। और इन तीनों ही वैल्यूज को आप एक ही पेंसिल के साथ क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको शेडिंग में अलग अलग टोनल वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए चाहिए होंगी अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स। और इसके लिए स्टार्टिंग में आप डॉम्स या आर्ट लाइन या अप्सरा में से आपको जो भी ग्रेफाइट पेंसिल का पैक आसानी से मिल जाए वो ले सकते हो, जिसमें कि आपको एटलीस्ट HB से लेके 8B या फिर 10B ग्रेड की पेंसिल मिल जाए। एंड ये आपको 50 से 80 रुपीज तक मिल जाएंगी। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा महंगी पेंसिल्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अलग अलग ग्रेड्स वाली पेंसिल्स बाय करने का फायदा ये है कि इनके साथ आप शेडिंग की प्रैक्टिस करते टाइम अलग अलग टोनल वैल्यूज को क्रिएट करना सीख पाओगे। जैसे कि लाइट वैल्यूज के लिए आप HB और 2B ग्रेड की पेंसिल्स को यूज कर सकते हो, और मिड वैल्यूज के लिए आप 4B और 6B ग्रेड की पेंसिल्स को यूज कर सकते हो, और डार्क वैल्यूज के लिए आप 8B और 10B ग्रेड की पेंसिल्स को यूज कर सकते हो। बट डार्क वैल्यूज के लिए जब हम 8B या 10B ग्रेड की पेंसिल्स को यूज करते हैं तो ज्यादातर ड्राइंग में शाइन की दिक्कत आने लगती है, बिकॉज ग्रेफाइट पेंसिल्स की जो डार्कर ग्रेड्स वाली पेंसिल्स होती हैं वो ज्यादातर ड्राइंग पे लाइट पड़ने के बाद शाइन करती हैं, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। इसीलिए मैं बिगिनर्स को रेकमेंड करता हूं कि डार्क वैल्यूज के लिए आपको कोई चारकोल पेंसिल को यूज करना चाहिए। इसके लिए आप कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो। मैं अपनी ड्राइंग्स में ग्रेफाइट और चारकोल दोनों को यूज करता हूं, इसीलिए मेरी ड्राइंग्स में शाइन की दिक्कत नहीं आती और वो काफी सुंदर लगती है। बट ये जरूरी नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग में चारकोल पेंसिल बाय नहीं करना चाहते हो तो आप बस ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ ही ड्राइंग सीखना स्टार्ट कर सकते हो। शेडिंग के लिए पेपर की बात करें तो शेडिंग के लिए आपको प्रिंटर वाला पेपर या फिर बहुत कम GSM वाला पेपर यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको GSM के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको पेपर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखो, ड्राइंग पेपर्स बहुत तरह के होते हैं। अलग अलग कलर मीडियम्स के लिए अलग अलग तरह के ड्राइंग पेपर्स होते हैं। एग्जांपल के लिए वाटर कलर्स के लिए वाटर कलर पेपर्स होते हैं, उनमें भी 2 तरह के होते हैं, हॉट प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड। इसी तरह से पेंसिल ड्राइंग्स के लिए भी बहुत तरह के पेपर्स होते हैं, जैसे कि कार्ट्रिज पेपर, आइवरी पेपर, ब्रिसल पेपर एक्सेट्रा। इसके अलावा इनमें पेपर की सर्फेसेस भी अलग अलग होती हैं। सरफेस मतलब पेपर की साइड्स जहां पे हम ड्रॉ करते हैं। सर्फेसेस भी 3 तरह की होती हैं। रफ सरफेस जिसपे काफी टेक्सचर नजर आता है और शेडिंग करते टाइम पेपर बहुत खुरदुरा फील होता है और शेडिंग के बाद बहुत ज्यादा टेक्सचर नजर आता है। दूसरी मीडियम सरफेस जिसपे थोड़ा कम टेक्सचर होता है और पेपर कम खुरदुरा फील होता है। तीसरी स्मूथ सरफेस जिस पे टेक्सचर बिल्कुल नजर नहीं आता और पेपर बिल्कुल भी खुरदुरा फील नहीं होता और हम इस पे आसानी से बहुत स्मूथली शेडिंग कर पाते हैं।
सरफेस के बाद बात करते हैं पेपर की थिकनेस की, कि पेपर कितना पतला या कितना मोटा है, और इसी चीज को मेजर करते हैं जीएसएम की हेल्प से। जितना जीएसएम कम होगा उतना ही पेपर पतला होगा, और जितना जीएसएम ज्यादा होगा उतना ही पेपर मोटा होगा। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें शेडिंग के लिए बहुत कम जीएसएम वाला पेपर यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस पे लेयर्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, और प्रिंटर वाला पेपर ज्यादातर 70 to 75 जीएसएम वाला होता है, जो कि बहुत कम है। आपको एटलीस्ट 150 जीएसएम या उससे ज्यादा जीएसएम वाला पेपर यूज करना चाहिए, ताकि पेपर एटलीस्ट पेंसिल की 2-3 लेयर्स तो होल्ड कर ही पाए। स्टार्टिंग में आपको पेपर की टाइप या सरफेस की चिंता नहीं करनी चाहिए, आप बस 150 जीएसएम या उससे ज्यादा वाला कोई भी पेपर यूज कर सकते हो। ज्यादातर पेपर स्मूथ सरफेस के साथ ही आते हैं, तो स्टार्टिंग में आप उनको ही यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप एक नॉर्मल इरेजर, एक शार्पनर और ब्लेंडिंग के लिए कॉटन या टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में कोई भी फैंसी ड्राइंग टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बस इन बेसिक टूल्स के साथ ही अपनी सीखने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जैसे जैसे हमारी ये ड्राइंग वीडियो सीरीज आगे बढ़ेगी, मैं बाकी के ड्राइंग टूल्स भी इंट्रोड्यूस करता रहूंगा और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्टार्टिंग में क्या ड्रॉ करना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो उस वीडियो का वेट करना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।